तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? खैरियत से हो? तबीयत ठीक है? अच्छा, ये मैं काफ़ी टाइम के बाद अब मैंने अपना एक फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये अपडेट वीडियो है। इसमें आपको जो है ना पूरा डिटेल बताया जाएगा कि पाकिस्तान से दुबई मैं कैसे आया, और फिर अभी यहाँ से यूरोप के लिए मैं पूरा मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ से यूरोप जाने के लिए। तो आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी तमाम वीडियोस जो है वो देखा करें, ताकि अगर जो जो कोई लोग आना चाहते हैं यहाँ, जैसे यूएई में आना चाहते हैं या यूरोप मूव होना चाहते हैं, तो मैं उनको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे वो मतलब 2026 में बहुत आसानी से यहाँ यूएई में आ सकते हैं। और जो लोग यहाँ से यूरोप जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत सारे टिप्स होंगे। तो ये जो है ये वीडियो में मैं दो लोगों के लिए बताऊंगा, जैसे एक तो जिनके पास पैसे हैं अभी, सही है, जो अच्छी जॉब कर रहे हैं या जिनका कोई बिजनेस वगैरह है, वो उन लोगों के लिए, और एक जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए भी बताया जाएगा इस वीडियो में, ताकि वो भी अपने लिए कुछ जो है वो आगे का सोच सकें या अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा वो कर सके। तो मैं जो है पाकिस्तान से यहाँ आया, तो पहले मैं उनके लिए बताऊंगा जो मतलब जिनके पास पैसे वगैरह हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं या अच्छी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊंगा पहले कि देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आपके पास पैसे वगैरह हैं, ठीक है, तो आप जो है यूएई मूव हो सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, फिर यहाँ से यूरोप भी आप जा सकते हैं, और किसी एजेंट को ऐसे पैसे नहीं देने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और मैं आपको भी ऐसा ही बोलूँगा कि किसी एजेंट को पैसे नहीं देने। अगर किसी एजेंट से आप काम करवाना चाहते हैं, जैसे आपको नहीं मालूम कुछ डॉक्यूमेंट का या इतना आपको नहीं पता है, तो आप जो है किसी एजेंट से अच्छा वो मशवरा ले लें, थोड़े बहुत उसको पे कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी पूरी फाइल रेडी करे, देखिए फाइल भी उसने आपसे ही रेडी कर, एक्चुअली यही होता है कि एजेंट जो है वो फाइल रेडी आपसे ही करवाते हैं, बस वो चीज़ें बताते हैं। तो वो चीज़ें आप एआई से जाके पूछ लें, जैसे कि आप जो है वो यूएई में मूव होना चाहते हैं, तो आपको आप किस कैटेगरी में मूव होना चाहते हैं, आप जॉब के लिए आना चाहते हैं तो या बिजनेस के लिए आना चाहते हैं, तो वो सारी डिटेल जो है वो आपको एआई भी डॉक्यूमेंट बता देगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको रेडी करने हैं। तो एजेंट भी यही करते हैं कि वो आपको जो है ना सारे डॉक्यूमेंट पता करके एआई से, और आपको बताते हैं भाई आप ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लो। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपसे ही रेडी करवाते हैं, तो वो जो है ना अच्छे पैसे आपसे ले लेते हैं। अगर कोई अच्छा एजेंट है तो उसको बोले मिनिमम से जो उसके बनते हैं उतना उसको दें, कोई इशू नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन किसी मतलब जैसे वो बहुत सारे मैंने एजेंट देखे जो बोलते हैं 10,000 दरम या 5,000 यूरो, मतलब कि 5,000 यूरो को वो कुछ समझते ही नहीं है, ऐसे बोल देते हैं कि 5,000 यूरो लगेगा या 10,000 दरम लगेगा। ऐसी बात नहीं है, इतने नहीं लगते। 1,000 2,000, जैसे 2,000 यूरो में काम, सॉरी 2,000 दरम में काम हो जाता है। अगर यूरो में बात करें, सही है, यहाँ से यूरोप के लिए तो 1,000 1,500 वहाँ पहुँचने तक के, सही है ना। टिकट आपने खुद लेनी है, होटल बुकिंग ये वो सब खुद, वो फाइलिंग वगैरह रेडी कराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट वगैरह भी बीच में ले देते हैं। तो 1,000 यूरो में मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा नहीं देने चाहिए। वो भी जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो तो खुद भी ये काम मतलब प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो मैं जो है मैं ऐसे आया था भाई यूएई में कि जो है ना मेरे भाई यहाँ पर हैं, तो उनकी प्रोफाइल अच्छी है, वो उन्होंने 5 साल यहाँ पे जॉब की, कोई फाइन नहीं, मतलब बिल्कुल क्लियर प्रोफाइल थी उनकी ना, साफ़ सुथरी प्रोफाइल थी। तो कुछ उन्होंने इनलीगल काम नहीं किया, ओवर स्टे नहीं हुए, हर काम उन्होंने अपना प्रॉपर रखा हुआ था, तो उनकी प्रोफाइल अच्छी थी। तो मैंने अपने भाई को बोला कि भाई मेरे मेरे जो है ना मैं यूएई में आना चाहता हूँ। तो ये है कि मैं जब पाकिस्तान में था तो तब ही मेरे पास मतलब मेरा जो है ना काम वगैरह सही था, तो इसलिए मैं, क्योंकि इसमें पैसे लगते हैं, अच्छे खासे पैसे लगते हैं। अगर आप यूएई में भी अभी 2026 में अगर आप यूएई में भी आओगे ना, तो इस पर मतलब काफ़ी पैसे लगेंगे इसके ऊपर। तो इससे आपको ज़हनी तौर पे पूरा तैयार होना है कि भाई पैसे लगेंगे, जिसके पास पैसे हैं जो लगा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप उसमें से 10-15% लगा सकते हैं, तो फिर आप जो है ये प्लान बनाएं, सही है ना। मैंने अपने भाई को बोला कि भाई जो है ना मैं आना चाहता हूँ, तो उसकी प्रोफाइल अच्छी थी, उसने जो है मुझे वो स्पॉन्सर वीज़ा किया था, मतलब कि मेरे डॉक्यूमेंट के साथ उसके भी डॉक्यूमेंट लगे थे कि भाई ये मेरा भाई है, मैं इसको यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ विजिट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे या विजिट वीज़ा पे। तो विजिट वीज़ा पे मैं यहाँ पर आ गया। तो जब मैं आया तो फिर मैं एक एक महीना तो मैं ऐसे ही घूमता रहा। मैं अलनादा में आया था, अगर किसी भी तरह की डिटेल चाहिए हो कमेंट करते रहना, मैं वीडियो अपलोड करूँगा, कोई इशू नहीं है। अलनादा में मैं आया था, शारजा अलनादा में, वहाँ मैं रुका था, 2 महीने रुका था वहाँ पर मैं। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि 1-1.5 महीना गुजर गया, तो मैंने बोला कि अब जो है अब नेक्स्ट स्टेप देखा जाए कि भाई अब हमने क्या करना है आगे। तो एक मैंने मिस्टेक कर दी थी कि मैंने जो है फ्री जोन वीज़ा लिया था, सही है। तो अगर आप लोग आते हो जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिट वीज़ा पे, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनको, जो जॉब करना चाहते हैं वो तो आगे जॉब ढूंढेंगे, लेकिन जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनको, उन्होंने क्या करना है कि फ्री जोन वीज़ा नहीं लेना है। उससे बेहतर ये है कि उतने ही पैसे लगते हैं कंपनी पर, जैसे आप फ्री जोन अपनी कंपनी बनाते हो ना, तो उस पर
कितने 2000 धर्म ऊपर लग जाएंगे, सही है। और अगर आप वीज़ा लेते हो तो 2000 कम का वीज़ा मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि आप जो है अपनी कंपनी पूरी रजिस्टर करवाएं, जिसका जो भी एक्सपीरियंस है उस हिसाब से अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। कोई जो लोग ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं या करते हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, या जो सीख के भी कर सकते हो, इतना लंबा काम नहीं है, मैं बताऊँगा आगे वीडियो में कि मैंने क्या किया था। तो वो आके अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, अजमान फ्री जोन में करवा लें या शारजा में करवा लें या दुबई में करवा लें, सही है ना। ये 3 जगह से होता है, सही है ना। तो अपनी कंपनी रजिस्टर करवा कर, तो ये तरीके से जो है आप यहाँ पर अपना एक लॉन्ग स्टे रख सकते हो, मतलब देर तक रुक सकते हो। फिर आपको वो 2 साल का जो है वो आपका वो हो जाएगा, मतलब वीज़ा लग जाएगा, स्टेटस चेंज हो जाएगा। जब आपकी कंपनी रजिस्टर होगी, आपका टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा जो है वो इसमें रेजिडेंट्स वीज़ा में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप फिर यहाँ पे 2 साल के लिए हो। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ऐसा करना है कि कंपनी रजिस्टर हो गई, अब आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कंपनी रजिस्टर करवानी है। आप जो है मतलब अगर ऑनलाइन कोई चीज़ सेल करना चाहते हो, जैसे टीमू वगैरह पर, टीमू अमेज़ोन हो गया या नून वगैरह जो यहाँ पे चलता है नून, तो उस पे आपने क्या करना है, अकाउंट्स वगैरह बनेंगे। वो बहुत आसान है, मैंने भी कहीं से सीखा नहीं है। मैंने भी सिर्फ क्या कितने दिन, मैंने 7 दिन मैंने वीडियोस देखी और साथ साथ में मैं अपना अकाउंट्स बना रहा था। मैंने ऑनलाइन लाइसेंस लिया था, सही है ना। वो DED लाइसेंस होता है दुबई का, 1300 धर्म का मिला था। अब यहाँ पे अगर देखें, आप अपनी फ्री जोन में कंपनी रजिस्टर करवा रहे हैं ना, तो वो तो तकरीबन 7-8 हज़ार धर्म की होगी, सही है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि आप वही करें। क्यों? क्योंकि उसमें देखो, अगर 7-8 हज़ार धर्म आप एक दफ़ा लगा देते हो तो उसमें आपको लाइसेंस भी मिल रहा है, सही है। मेरे वाले मुझसे जो गलती हुई थी ना, वो आप नहीं करना। जैसे मैंने आके पहले फ्री जोन वीज़ा लिया, उसको अलग पैसे दिए, बाद में मैंने लाइसेंस लिया, उसके अलग मेरे पैसे लगे, सही है ना। तो आपने क्या करना है, आके आपने जो है ना डायरेक्ट कंपनी जो है ना रजिस्टर करवा लेंगे। सॉरी, वो मैंने AC पता नहीं बंद किया हुआ है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपके पैसे कम लगेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने कंपनी रजिस्टर करवा के जो भी आपकी वो प्रोफाइल है या जो एक्सपीरियंस है वो आप जो है ना काम कर सकते हो ऑनलाइन सेलिंग का। अगर कोई डिज़ाइनिंग का काम करता है, ग्राफिक डिज़ाइनर है या ऑनलाइन वो डिज़ाइन वगैरह बनाता है, तो उसको तो वो भी आके ये कर सकता है, कंपनी रजिस्टर करवा के और अपना जो है ऑनलाइन काम यहाँ पे कर सकता है। कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए वो होता है ना, एक वो क्या बोलते हैं फ्रीलांस वीज़ा, या ऐसा कुछ नहीं करना है, सही है ना। ये वाला ईजी है, इसमें पैसे कम लगते हैं। अगर आप उसमें जाओगे ना फ्रीलांस वीज़ा में, तो उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। उसमें आपको वो दिखाना पड़ता है कि मंथली इनकम इतनी आ रही है, पता नहीं कितनी 10-12 हज़ार धर्म जो है वो मंथली इनकम दिखानी होती है। तो अगर कोई दिखाना चाहता है इतनी तो दिखा दे, अगर उसकी आ रही है इतनी तो वो भले वो कर ले, कोई मसला नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो जो फ्री जोन कंपनी रजिस्टर करवा के करना है ना, वो आसान तरीका है यहाँ पर, सही है। तो मैंने आके ऐसे ही किया, मेरी फिर वो मैंने अपना लाइसेंस लिया। तो उसके बाद फिर मैंने कितने 10-12 दिन लगे मेरे, 12 दिन में मैंने काम सीखा भी, सही है। मेरे टीमू पे अकाउंट भी बना, सही है, लाइसेंस भी बना, प्रोडक्ट भी मैंने मार्केट से ढूंढी, और मैं अभी मेरा जो है ना 15 दिन में मैंने पहली सेल भी कर ली थी टीमू पर, सही है ना। मैं एयरबड्स सेल करता हूँ डिफरेंट कैटेगरीज़ के, वो स्क्रीन वाले और वो जो वायरलेस होते हैं और वो जो नेक वाले होते हैं वो, और जो दूसरे वायर वाले हैं वो, ये मुख्तलिफ तरह के मैं जो है ना एयरबड्स जो है वो मैं सेल करता हूँ। तो इसके लिए भी मैं फुल वीडियो डालूंगा, अगर किसी को मतलब कमेंट करते रहना, मैं वीडियो डालता रहूँगा। तो मेरा टीमू पे मैं भी काम कर रहा हूँ, सही है। अब यहाँ पे जैसे जो लोग जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे रुकना चाहते हैं, वो तो चुपचाप अपना काम करता है। मेहनत करनी पड़ेगी भाई, एकदम से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो पक्की बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी बहुत मेहनत की है, और भी मैं आपको आगे बताता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा, सही है ना। तो उसके बाद जो है क्या हुआ कि भाई मैंने जो है ना टीमू पे काम शुरू कर लिया। तो टीमू के बाद जो है मैंने नून पे अकाउंट बना लिया। नून पे भी मेरा जो है अभी वो है, नून थोड़ा सा हार्ड है। नून के लिए मैं को टिप्स दे देता हूँ आपको, कि अगर किसी को नून पे काम स्टार्ट करना है ना, तो कम से कम जो है ना उसको 15 से 20 ऑर्डर अपनी उसने लिस्टिंग कर दी, नून पर लिस्टिंग कर दी, और 15 से 20 ऑर्डर जो है ना खुद से लगवाने पड़ेंगे, और अच्छे रिव्यू, पहले प्रोडक्ट भी ऐसा ही हो, क्योंकि आपने रिव्यू डलवाने, तो नून थोड़ा स्ट्रिक्ट है यहाँ पर। अच्छा प्रोडक्ट बेचना, जो उसके प्राइस बनते हैं उतना ही लेना। ऐसा नहीं कि 10 की चीज़ खरीद के 110 की बेच रहे हो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना, सही है ना। जो आपका बनता है, जो आपकी कॉस्ट आ रही है, आपने 10 की चीज़ खरीदी है, किराया वगैरह ये वो जो भी आपका अपनी सैलरी वगैरह डाल के उस हिसाब से पूरी कॉस्टिंग निकाल के उसके प्राइस लगाने, एक्स्ट्रा फालतू में पैसे किसी से नहीं लेने, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपना जो है मैं ऑनलाइन काम करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, वो भी मैं कर रहा हूँ, सही है। तो मैं जो है अभी यहाँ पर मुझे तकरीबन 8-9 महीने हो गए। मैं पहले सिंगल आया था मैं, फिर मैंने ये अपना सारा कंपनी वगैरह रजिस्टर करवा के मैंने अपना छोटे मोटे ये 2-3 काम स्टार्ट करके टीमू पर, नून पर, और मैं जो है मैं काम कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। और मैंने उसके बाद फिर जो है ना अपनी फैमिली को मैंने वीज़ा स्पॉन्सर किए। मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, 3 बच्चे, मेरी वाइफ है, वो भी इधर आ गए। तो अब मैं फैमिली के साथ हूँ यहाँ पर।
तो अगर ये सारा मैं बताऊंगा कि फैमिली को कैसे बुलाना है, यहाँ पे बहुत आसान है, कोई वो मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस ये है कि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सही है ना। कुछ भी इनलीगल काम नहीं करना है। लीगल काम करोगे तो यहाँ पे बहुत कामयाबी है यूएई में, सही है ना। इनलीगल काम करोगे तो बस समझ लो कि फिर बर्बादी है, फिर कुछ कोई आपको बचा नहीं सकता है, सही है ना यूएई में। तो इनलीगल काम कोई नहीं करना भाई, लीगल काम करने सारे, सही है ना। मैं सारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताता रहूँगा कि और क्या क्या है, सही है ना। तो अभी मैं यहाँ पे यूएई में हूँ। अब जो है ना मैं यहाँ पे पहले अपना एक बिज़नेस स्टैंड कर रहा हूँ, सही है। मैंने मतलब बिज़नेस मैंने स्टार्ट किए हुए हैं, लेकिन मुझे और मेहनत करनी पड़ रही है उसको चलाने के लिए। थोड़े हालात वगैरह भी आपको पता है कुछ दिन से डाउन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत पड़ा है, सही है ना। तो जैसे ये सेटल होंगी सब चीज़ें तो वापस सारा कुछ सही हो जाएगा, तो बस फिर वो हम फिर जो है ना अपना आगे का भी यूरोप का यहाँ से करेंगे जो भी है। तो अभी भी यहाँ पे लाइफ नॉर्मल है, लाइफ को किसी को कुछ नहीं हुआ, सब स्कूल खुले हुए हैं, काम सब चल रहे हैं। बस हमारा थोड़ा सा ये हुआ है कि यहाँ तो ये एंड डेट चल रही है इसलिए ऑर्डर कम हो जाते हैं, फिर स्टार्ट डेट आती है महीने की, जैसे तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक अच्छे ऑर्डर आते हैं टीमों पर, फिर 15 के बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है, और एंड डेट्स में तो और थोड़े ऑर्डर कम हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा है यहाँ पर, वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जो है मैं आपको सारी डिटेल बताता रहूँगा भाई आगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी मैं यहाँ यूएई में हूँ, और मैं अभी यहाँ से आगे अगर यूरोप के जो है मैं अपना वो डॉक्यूमेंट जो है ना अपने रेडी करा रहा हूँ। मैं सारे खुद ही मैं करता हूँ, ज़्यादा काम मैं किसी से नहीं कराता हूँ, क्योंकि एक्चुअली देखो एजेंट जो है ना वो पता है क्या करते हैं, वो ऐसे काम को पेल के दे देते हैं, वो फिर उसका तो कुछ नहीं जाना, उसने तो अपनी फ़ीस लेके साइड पे हो जाना है। हमारे पैसे भी ज़ाया होते हैं, वक्त भी ज़ाया होता है। तो इसलिए मैं जो है ना पहले खुद स्टडी करता हूँ, और जो काम ज़्यादा से ज़्यादा मैं खुद कर सकता हूँ मैं खुद ही करता हूँ। फिर एजेंट को तो मैं बहुत कम मैं काम का बोलता हूँ, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में काम कर देते हैं तो वो काम ख़राब कर देते हैं। इसलिए आप भी थोड़ा खुद, अगर आपने एजेंट से भी काम कराना है ना, कम से कम खुद अपनी प्रैक्टिस रखें, अपनी स्टडी रखें, ताकि आपको पता हो कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। बस अभी अपॉइंटमेंट का यहाँ पे मसला बना हुआ है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है यूरोप की, तो वो भी यहाँ पे एजेंट बोलते हैं हम करा देंगे हम करा देंगे, उन्होंने ये सारे मसले बनाए हुए हैं। बस सही है, ठीक है ना। तो और भी मैं आपको डिटेल बताता रहूँगा। अभी मैं यहाँ पे यूएई में हूँ, ठीक है। घर का भी बताऊंगा, घर के मैं पहले पार्टीशन में था, पार्टीशन में मेरा रेंट बहुत कम था, तो मैं अफोर्ड कर रहा था आराम से, कोई इशू नहीं था मुझे। फिर मेरी फैमिली आई, मुझे बड़ा घर लेना पड़ा, सही है ना। तो बड़ा घर यहाँ पे महंगा है, यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा रेंट है। इतनी सैलरियाँ नहीं है, इतने पैसे नहीं बंदा कमाता जितना यहाँ पर रेंट है, बहुत ज़्यादा रेंट है। पता नहीं, चलो यहाँ का रूल है क्या बोल सकते हैं। लेकिन एक बात है, ये लोग पैसे लेते हैं लेकिन सहूलतें देते हैं। यहाँ पे बारिश होगी जो भी होगा लाइट नहीं जाएगी, सही है ना। और अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, जो यहाँ पे रूल बना हुआ है ना रोड क्रॉस, मतलब रोड क्रॉस करने का, वही रूल फॉलो करेंगे। गाड़ी का टाइम, अगर गाड़ी का वो है ना कि अब गाड़ी रुकेगी तो गाड़ी ने खुद ही रुकना है। कोई बंदा गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा है, उसने रुक जाना है, उसने अपना टाइम पूरा करना है। जब उसका सिग्नल खुलेगा तो वो चलेगी, वरना वो नहीं चलेगी, ठीक है ना। और वैसे भी छोटे रोडों पर भी ऐसे क्या होता है, जैसे गलियां वलियां जो होती हैं वहां पर भी अगर गाड़ियां आ रही हैं ना, तो वो देख रहे हैं ना कि रोड क्रॉस करने वाले कोई कुछ लोग खड़े, तो वो क्या करते हैं, वो मतलब वो पहले दूर ही रुक जाते हैं, ताकि लोगों को बोलते हैं कि आप पहले चले जाओ, पैदल चलने वालों को। तो फिर वो गुजरते हैं। ये जैसे जो बिल्डिंग्स में, जो बिल्डिंग के पास जो रोड वगैरह बने होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रूल्स बहुत अच्छे हैं, पैसे लेते हैं ये लोग, महंगाई है थोड़ी, रेंट ज़्यादा है, सही है। ये ट्रांसपोर्ट का थोड़ा मसला है, आने जाने का, बसेस का कार्ड बनवाना पड़ता है, फिर वो अगर दुबई उबई जाना है मेट्रो यूज़ करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा है। लेकिन ये है कि सहूलतें हैं। बस अगर बस बस में अब आप बैठोगे तो आप बोलोगे आप जो है ना एमिरेट्स की एयरलाइन में बैठे हुए हो, तकरीबन उसके करीब करीब ही होती है, ज़्यादा दूर नहीं होती है। तो अच्छी होती है, बात साफ़ सुथरी बस होती है, कोई स्मेल नहीं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही होती है, और बड़ा अच्छा माहौल होता है। आप आज जो भी आएगा फिर आप आके देखना, ट्राई करना। मैंने अपनी वीडियो डाली हुई है बसेस की भी, जो मैं बस में दुबई जा रहा हूँ या मेट्रो में मैं जा रहा हूँ कहीं, तो बड़ा अच्छा माहौल है। बस ये है कि थोड़ा सा महंगा है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो जो है वो आके ये अपने ये स्टेप ले सकते हैं। मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा, आप देखते रहना। और जो जिनके पास पैसे नहीं हैं वो भाई क्या कर सकते हैं, वो सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान में अपना बिज़नेस बनाए। मतलब बिज़नेस ये बनाए, अगर वो बंदा जॉब कर रहा है तो वो चुपचाप जॉब करता रहे, सही है। और अपना जो है जो उसका बजट है मंथली उसको इंक्रीज़ करे। उसको जॉब कर रहा है जॉब करता रहे, साथ में क्या करे, डेली घर पे आके बैठ के 2 घंटे जो है ना प्रैक्टिस करे ऑनलाइन, जो है ना वो काम कैसे करना है। जैसे दराज पे आप सेल कर सकते हो पाकिस्तान में, सही है ना, पूरे लीगल तरीके से, सही है ना। गलत काम कोई भी नहीं करना, भले वो पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, सही है ना, गलत काम कहीं नहीं करना भाई। अच्छी प्रोडक्ट बेचना, जो उसके पैसे बनते हैं आपके उतने ही प्राइस लगाना। ऐसा नहीं कि ज़्यादा प्राइस में नकली प्रोडक्ट बेच दो, वो गलत बात है। वो चीटिंग नहीं करना, चीटिंग करने वाले बंदे फिर वो बहुत मुश्किलें आगे जाते हैं, सही है ना। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि देख लो, मेरा कोई एजुकेशन नहीं है भाई, सही है ना, मेरी कोई एजुकेशन नहीं है, लेकिन देख लो मैं यूएई में आया हूँ, सही है ना।
और यूएई में मैंने अपनी फैमिली भी बुलाई हुई है। मैं मेरे आने के 6 महीने के बाद मैंने फैमिली बुला ली थी, सही है ना। सिर्फ क्या है कि मैं इनलीगल काम के खिलाफ हूँ। बस लीगल काम करोगे भाई तो जो है ना आप कामयाबी जो है ना आपके पास खुद आएगी चल के, सही है। तो अब जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या कर सकते हैं कि वो जो है अपना पहले ऑनलाइन काम करना स्टार्ट करें। साल लगा दो, 1.5 साल लगा दो, पाकिस्तान में इशू नहीं है। अपना जॉब करते रहो, यूट्यूब पे चैनल बना लो, नहीं तो कोई काम सीख लो, एआई का सीख लो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, सही है ना। बहुत सारे काम है भाई, ठीक है ना। ये इनमें से कोई भी काम सीख के तो अपनी जो है वो इनकम सोर्स को बढ़ा लो, सही। जब इनकम सोर्स बढ़ जाएगी उसको फिर पैसा जमा करते रहो, जमा करते रहो, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाओ, सही है ना। पाकिस्तान में बैंक बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, उसमें पैसे जमा कराओ, उसमें पैसे जो है अपने वो इंक्रीज़ करते रहो, ठीक है ना। और अपना बैलेंस बना के रखो, क्योंकि जब यूएई में आप आओगे तो जैसे मिसाल के तौर पे आप टूरिस्ट वीज़ा पे भी आते हो ना भाई, विजिट वीज़ा पे भी आते हो, 2,000 दरम तकरीबन अगर टिकट वगैरह मिला के खाली आप करोगे ना, शॉपिंग वॉकिंग मिला के, शॉपिंग वगैरह मिला के, तो भाई आपके 4,000 दरम पक्के जाएंगे, सही है ना। सिर्फ वहाँ से तैयार होके वीज़ा लेके टिकट लेके यहाँ पे एयरपोर्ट उतरने तक के बता रहा हूँ। उसके आगे फिर जो आपने यहाँ पे रहना है, रेंट देना है, फिर जो मंथली आपका जाहिर है वो आप खाओगे भी, यहाँ पे खाना वाना खाओगे, वो सब भी है, ठीक है ना। 4,000 तो आपके, ये मैं विजिट वीज़ा का बता रहा हूँ, 4,000 तो आप जब इधर आओगे तभी लग जाएगा, सही है। उसके बाद हर महीने जो है ना आपका कम से कम 1,500 धर्म लगना ही लगना है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ना आप सोच समझ के जो भी कदम उठाना हो तो उठाना। मैंने तो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करना है, जैसे आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, कम से कम भी जो है ना 3-4 हज़ार, 4-5 हज़ार धर्म आप कमाते हो, तो फिर ही जो है यहाँ पे आके आप मज़ीद आगे क्या सोच सकते हो, क्योंकि पीछे फैमिली भी होगी ना, फैमिली, ठीक है ना, उनको भी तो यहाँ पे बाद में बुलाना है। फिर जब फैमिली आती है तो फिर तो बहुत अच्छे खासे पैसे लगते हैं भाई, 10-15 हज़ार धर्म तो खाली 15-17 हज़ार धर्म जो है ना खाली उनके वहाँ से इधर आने तक लग जाएगा आपका, 15 हज़ार धर्म पक्का लगेगा, ठीक है ना, सही है। अच्छा नहीं, जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे इधर आ गए हो, विजिट वीज़ा पे आ गए हो, फिर आपने अपनी कंपनी वंपनी बनवानी है, वो 10-15 हज़ार अलग लग जाना है, सही है ना। फिर महीने के महीने 1,500 वो अलग लगना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये है कि आपका बिजनेस बैंक अकाउंट भी यहाँ पे बन जाएगा, फिर वो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब आप फ्री जोन कंपनी बनाते हो ना तो फिर आपका बिजनेस बैंक अकाउंट बनता है। बिजनेस बैंक अकाउंट में फिर जो है पैसे वैसे भी आने चाहिए, आपका कोई यहाँ पे ऑनलाइन काम होना चाहिए जो आप सेल करो, कोई किसी भी तरह का भी काम आप कर सकते हो, इशू नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस है भाई, मैंने देखा है वो यहाँ पे प्लाट खाली पड़े होते हैं ना, बड़े बड़े प्लाट खाली पड़े होते हैं, वो मालिक से कॉन्ट्रैक्ट करके ना सालाना पे वो लेके, मैंने देखा लोगों ने उसको वो जो एक वो बनती है फुटपाथ बनती है, वो जो छोटे छोटी ईंटों की है ना, उससे वो पूरा पक्का करके प्लाट को, खाली प्लाट को पक्का करके साफ सुथरा करके कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, सालाना कॉन्ट्रैक्ट पे। इस पे भी पैसा लगता है, 20-22-25 हज़ार धर्म लग जाता है, सही है ना। तो वो क्या करते हैं, वो पार्किंग बना देते हैं, फिर वो जो है ना बोर्ड लगा देते हैं कि भाई पार्किंग फ्री है। फिर वो लोग आते हैं, महीने का कितना एक गाड़ी का लेते हैं, 450 लेते हैं तकरीबन एक गाड़ी का ना, 400 धर्म महीने का पार्किंग का लेते हैं। वो जो गाड़ी का मालिक होता है खुद जब मर्जी आएगा अपनी गाड़ी खड़ी करेगा, जब मर्जी जाके लेके चले जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये पार्किंग वाला भी बिजनेस है यहाँ पे, काफ़ी लोग करते हैं, मैंने तो देखा अच्छा बिजनेस है यहाँ पे। और पार्किंग यहाँ पे खाली मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग पेड पार्किंग है, तो पार्किंग का यहाँ पे बहुत बड़ा वो है, थोड़ा मसला है, तो इसलिए पार्किंग का बिजनेस भी यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। तो वो जैसे आपको 50 गाड़ियाँ मिल गई हैं तो आप कैलकुलेट कर लेना 400 के हिसाब से। इसके लिए आप स्टडी कर लेना कि मतलब जो है ना वो इतने, अगर 50 गाड़ियों की पार्किंग का वो एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का बनेगा, सालाना कितने बनते हैं, इतनी बड़ी जगह का रेंट कितना देना होता है, ये सारा आप चेक कर लेना, स्टडी करना, मैं भी बताता रहूँगा आपको। और भी काफ़ी बिजनेस हैं, जैसे आप इधर आते हो ना तो यहाँ पे आके देखना, काम बहुत है यहाँ पे, पर उसके लिए जो मतलब करना चाहता है, सही है। तो अब जिनके पास पैसे नहीं है उनका भी मैंने बता दिया, वो पाकिस्तान में रह के अपना जॉब करें, अच्छी जॉब करें, सही है, और साथ में कुछ ऑनलाइन जो है ना वो अपना वर्क स्टार्ट करें, ताकि जो है उनका वो बैंक बैलेंस थोड़ा बहुत बनेगा, तो फिर ही वो यहाँ से यहाँ पर मूव हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर वो बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई अच्छा, कोई एजुकेटेड बंदा है, पढ़ा लिखा है, कोई उसका एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा है, तो वो जो है अपना विजिट वीज़ा पे आके अपना जॉब वगैरह, अच्छी जॉब मिल जाती है उसको 6-7 हज़ार धर्म की, तो जो है ना वो फिर अपना यहाँ पे 1 साल रुक के फैमिली को बुला सकता है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद भी आपको थोड़े पैसे वैसे जमा कराने, बैंक अकाउंट वगैरह होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी फैमिली का वीज़ा फाइल करोगे ना तो वो फिर सारा कुछ मांगते हैं, ये मांग लेते हैं। मतलब मेरे केस में तो नहीं बैंक स्टेटमेंट मांगी थी, लेकिन वो मांग भी सकते हैं, तो इसलिए वो पहले से आपकी रेडी होनी चाहिए। अगर आपके पास रेडी नहीं होगी तो फिर वो रिफ्यूज़ कर देंगे वीज़ा। अगर उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांग ली और आपके पास है ही नहीं है तो वो बोलेंगे यार फैमिली को बुला रहा है तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इसके बाद तो बैंक अकाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये कैसे जो है ना वो मैनेज करेगा। तो ऐसे है कि मैं जो है ना वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन मेरे पास डिटेल बहुत बहुत है, लेकिन मैं चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताता हूँ, सही है ना, आगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब जैसे मुझे कमेंट कर देना ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मतलब आप लोग क्या पूछना चाह रहे हो। तो
पाकिस्तान से इधर आके मैंने घर का कैसे किया है सारा कुछ, सही है ना। घर का भी एक बहुत बड़ा टिप्स है, मैं बताऊंगा यहाँ पे। घर का भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा टिप है, वो भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो में, कि अगर कोई फैमिली यहाँ पे रखता है तो उसको कैसे रहना है, कि उसका जो लिविंग कॉस्ट है ना वो मैं ऐसे नीचे ले जाऊँगा कि समझ लो कि 100% से ना 10% पे ले जाऊँगा मैं आपको बताऊंगा टिप क्या है लिविंग कॉस्ट की, सही है ना। बाकी जो आपका ग्रोसरी का ना वो तो लगना ही लगना है महीने के महीने। और अगर किसी के बच्चे हैं तो वो ये भी माइंड में बिठा के आके भाई यहाँ पे स्कूलिंग जो है ना वो महंगी है, ठीक है। तो अगर जैसे आप 1 साल यहाँ पे रुकते हो, प्रोफाइल बनाते हो, यहाँ से यूरोप मूव होते हो, तो फिर तो आगे तो वहाँ पे बच्चों की स्कूलिंग फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना पूरे कंप्लीट रखना। तो मैं अभी जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और डिटेल बताऊँगा, सही है भाई। खुदा हाफिज़, बाय बाय।